खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। केला में शक्कर से नुकसान के बचाव के तकनीकी जानकारी, प्याज के गोल्ड 855 किस्म और फाल्डर के सफल खेती। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करही तो ओमन ला अच्छा उत्पादन मिलही। केला के बगीचा में पौधा मन के पास पास में कंद से लगे हुए छोटे छोटे शाखा निकले रही जेला शक्कर कहे जाथे। ये शक्कर मन हा पौधा के उचित वृद्धि में बाधक होथे। केला के बगीचा में बने उत्पादन ले बर ए शक्कर मन ला काट काट के निकाल देना चाहिए। शक्कर ला निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य प्रकंद में चोट झन लगे पाए। संगे संग केला के सूखा पत्ता मन ला भी समय समय में काटते रहना चाहिए। केला फल के घेर में जो नर फल के गुच्छा लगे रही थे ओला भी काट देना चाहिए। ये प्रकार ले केला के बगीचा के देखभाल करे ले बने उत्पादन मिलथे। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एखर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होथे। ये उपकरण के नाम है सीड ड्रिल। ये उपकरण के उपयोग बीज बोए बर करे जाथे। ये उपकरण के ऊपरी भाग में टाका रही थे जेमा दो खंड रही थे। एक खंड में बीज डालथे और दूसर खंड में खाद डाले जाथे। ये दोनों खंड में 9 छोटे खंड रही थे जेमा ले बीज और खाद ह पाइप के माध्यम ले नांगर के निचले हिस्सा में खेत में चल देथे। ये उपकरण ला ट्रैक्टर के पिछले हिस्सा में लगाए जाथे। ये उपकरण में सामने में एक पंखा लगे रही थे जिन हा जमीन के सहायता ले चलथे। संगे संग एमा अलग अलग बीज बोए बर गियर भी रही थे। त हमर किसान भाई मन सीड ड्रिल उपकरण ला खरीद के अपन कार्य ला बने उन्नत ढंग से कर सकथे। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होथे। साग भाजी के खेती करैया किसान भाई मन ला प्याज के एक उन्नत किस्म गोल्ड 855 के जानकारी देवत हन। ये किस्म हर जीवांश युक्त दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में उचित पानी और निकासी व्यवस्था के संगे संग उचित खाद व्यवस्था ले ये फसल हर 2.5 ले 3 महीना में तैयार हो जाथे। पहली तो मैं बीजा पैदा करे बर प्याज जो है ओला लगाता। प्याज से जो डोरा निकलते वहाँ से बीज पैदा करता हूँ और वो बीजा ला मैं थरहा डालता हूँ। थरहा के बाद में करीब करीब 1 महीना समय लग जाते थरहा तैयार करे बर। फिर ओला खनता हूँ। खनवाए के बाद में ओला फिर जमीन ला जुतवा जुती करके रेडी करता हूँ। ओकर खनाई करता हूँ। ओकर बाद में ओला क्यारी बना करके रोपाई करवाता हूँ। रोपा के बाद में वही 1 महीना के अंतर्गत में प्याज तैयार हो जाते। ओला मैं पत्ता प्याज में भाजी के रूप में मतलब बेचता हूँ। मार्केट ले जाता हूँ और मार्केट में किलो हिसाब में बेचता हूँ। प्याज की ये फसल है दिखे में गोल, चपटा, गहरा लाल, मध्यम तीखा और अधिक उत्पादन देथे। ये फसल एक फल है 100 ले 150 ग्राम तक वजन रही। त हमर किसान भाई मन प्याज के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता अगर कोनो किसान है नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करते तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल हमार राज्य के किसान मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगात है और पशुपालक किसान मन ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है दुर्ग जिला के किसान दिनेश भाई है अपन 2 एकड़ के खेत में पशु चारा फाल्डर के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है और मुनाफा थे। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये फाल्डर के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 10 ले 15 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक की आमदनी कमा ली। तो ओखर ये उन्नत तरीका ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और बने मुनाफा कमा सकथे। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमर प्रदेश के अलग अलग मंडी में
धान, फल और सब्जी मन के का भाव है? आज महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1095 रुपया और अधिकतम भाव 1425 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में भाटा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 से 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 35 से 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। महासमुंद कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान आया 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। सरायपाली कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्णा मासुरी नया ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1425 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। भाटापारा कृषि उपज मंडी समिति में धान आया 64 ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1302 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बीजापुर कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1008 ला भाव मिले है 1075 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1304 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। लो और बताओ। बस नहीं, ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रसोई खत। किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे न्यू लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इसका हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतने वैसे इसको? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। अरे तो ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अभी आज प्रदेश में जो है मौसम खुला हुआ है और बादल सब हट गए हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही है जिसके कारण ठंड बढ़ी है। आज रायपुर में तापमान कल की तुलना में जो है 3 से 4 डिग्री कम हो गया है और 15.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और पूरे प्रदेश में अभी जो है ठंड जो है सामान्य से
थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रही है, सामान्य से 2 से 3 डिग्री नीचे चल रहा है। अभी कहीं शीतलहर की स्थिति नहीं है। और इसके बाद में जो है, चूंकि एक अवदाब बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में जो आंध्र प्रदेश के तट में है, वो विशाखापट्टनम से 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो ये इसका जो है 2 दिन के बाद ये आंध्र प्रदेश में पहुंच जाएगा 21 तारीख को। तो उसके बाद में जो है हमारा जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, इसके ऊपर भी बादल आ सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो अभी 2 दिन जो है मौसम थोड़ा ठीक रहेगा और उसके बाद 21 से जो है मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, फिर बादल और थोड़ी हल्की बूंदाबांदी की संभावना 2 दिन के बाद रहेगी। किसानों के लिए ये है कि अभी चूंकि ये जो अवदाब बना हुआ है, इसके कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना रहेगी 2 दिन के बाद। तो जो भी मतलब अभी धान वगैरह जो काट चुके हैं उसको थोड़ा सुरक्षित जगह में रख ले ताकि बारिश वगैरह हो तो उसको नुकसान ना हो। मन माने नहीं ना, मन माने नहीं ना, धरती के सेवा बिन माने नहीं। अरे यही में भोजन, यही में पानी, यही में है जिंदगानी संगी, यही में है जिंदगानी। अरे यही में बचपन, यही में बुढ़ापा, यही में हवे जवानी संगी, यही में हवे जवानी। मन माने नहीं ना, धरती के सेवा बिन मन माने नहीं। कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, तुहर मन के स्वागत है, जय जोहार है। संगवारी हो, किसान संगी हो, तुहरे मन के धरती के सेवा से ये संसार चलत है और सब जीव जंतु मन के जीव बाँचे है। तो संगी हो, ओखरे सेती हमन ये चाहत हन कि हमारे किसान भाई मन अच्छा से अच्छा पोट होए, कम जगह में ज़्यादा पैसा कमाएं और वही सोच के कृषि दर्शन के माध्यम से हम खेती किसानी के ज्ञान लाभ तक पहुँचाते हैं। संगवारी हो, तो आज हम आप मन ला बताबो भिंडी के खेती, रमकेरिया, हाँ रमकेरिया की खेती कैसे करे जाए। तुमन जानता हो कि रमकेरिया एक ऐसे साग है जो ला मसलहा रांध ले, अमटहा रांध ले और कई जगह तो सूखसील घलो रख करके साग खाते। संगवारी हो, तो भिंडी बार सबसे पहले जरूरी है कि हम खेत की तैयारी कैसे करें, इला जानना जरूरी है। तो खेत की तैयारी बार जरूरी है कि बढ़िया गहरी घर जोताई होना चाहिए। संगे संग में ओकर खर पतवार जो है तेल ला कैसे दूरिया करे जाए। और मांदा काबर मांदा बनावर बहुत अगन साग में लगते संगवारी हो, लेकिन सबके मांदा के दूरी एक बरोबर नहीं रहा है, सबके मांदा के ऊंचाई है एक बरोबर नहीं रहा है। तो रमकेरिया बनाए बर मांदा कतका दूरी हम बनाबो, कतका पलसहू बनाबो ताकि सही समय में और सही ढंग से पानी मिल सके, सही ढंग से खातू मिल सके और उमा अतका जगह रहा है जेखर से हमन जोन भी चीज डालन तेला सही ढंग से हमारा पौधा ले सके। तो सबसे पहले हमें जानथन कि रमकेरिया के तैयारी पर भुइयां ला कैसे तैयार करे जाए। मौसमी साग उपजाने वाले किसान कई बार पारंपरिक खेती करने वाले किसानों की तुलना में ज्यादा सफल नजर आते हैं। कारण ये कि मौसमी साग का इंतजार बाजार को बहुत पहले से ही हुआ करता है और अपने समय में ये सब्जियां ऊंची कीमतों में बिका करती है। अब भिंडी की ही बात ले लें तो पाते हैं कि सिर्फ भिंडी की उपज लेकर भी किसान समृद्धि को पा सकता है। हमारे राज्य के बहुत से किसान इस बात के उदाहरण बन रहे हैं कि शाक भाजी को उत्पादित कर भी आर्थिक संपन्नता पाई जा सकती है। भिंडी के मौसम में हमारे राज्य की बड़ी बड़ी सब्जी मंडियां हमारे राज्य में ही उत्पादित भिंडियों से भर जाती है। भिंडी उत्पादन से मिल रही मुनाफे ने हमारे किसान भाइयों को उत्साहित किया है और यहाँ की उर्वरा भूमि ने उस उत्साह में हरित रंग भरने का काम किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भिंडी उत्पादन की सलाह हम उन सभी सब्जी उत्पादक किसानों को देना चाहेंगे जिन्होंने अभी तक भिंडी पर अपना भाग्य नहीं आजमाया है और उनको भी जिन्होंने अवैज्ञानिक तरीके से भिंडी की खेती की हो और आशानुकूल लाभ न पाया हो। भिंडी के लिए जीवांश पदार्थ युक्त उचित जल निकास वाली दोमट भूमि ही सर्वोत्तम होती है। 6 से 6.8 pH मान वाली भूमि भिंडी की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद 2 से 3 बार हैरो चलाएं। समय की मांग के मुताबिक फसल लेने वाले किसानों को विपन्नता से संपन्नता तक का सफर करते हमने देखा है और हम छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों को उचित मौसम में भिंडी उपजाने की सलाह दे रहे हैं।
भिंडी की फसल के लिए पंक्तियों और पौधों में क्रमशः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए और साथ ही फसल को खरपतवारों से बचाए रखना भी भिंडी उत्पादक किसान का धर्म होता है। खरपतवारों से फसल की रक्षा के लिए उचित निदाई की आवश्यकता होती है। साथ ही खरपतवारों की रोकथाम के लिए खरपतवार नाशी दवाइयों का उपयोग भी किया जा सकता है। संगियो तुमन देखे हो कि दुनिया के जतका बड़े शहर है ते सबो हा कोनो न कोनो नदिया या समुद्र के तीर में, अर्थात जेन जेन में पानी तिहा तिहा जिनगानी, पानी के बिना कोई जिनगानी नहीं है। और ये पौधा मन घलो एक ठन जिंदगी की चीज आए, तो एक बार पानी के जो प्रबंधन है बोला कैसे करे जाए, पानी कैसे डाले जाए, शुरू में कतका, बीच में कतका, आखिरी में कतका, और सबसे बढ़िया पद्धति पानी डाले के का हो सकते है। वैसे तुम जानते हो ड्रिप पद्धति होते, एमा का होते कि हम कम से कम पानी लगते, बिजली के खर्चा घलो कम होते। तो ये जानी दूसरिया कि रमकेरिया के खेती पर पानी के प्रबंधन कैसे करे जाए। बहुत अधिक वर्षा का होना या पानी का जमा हो जाना भिंडी की फसल के लिए उचित नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों को हम इस बात के लिए आगाह करते हैं कि भिंडी के खेतों में पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था रखें। हमारे राज्य में बहुत से किसान अपने संसाधनों के प्रयोग से ऐसी व्यवस्था बनाकर रखे हुए हैं। संगी वो तीसरी चीज ये है कि फर है बढ़िया पोट होए, बीमारी झन लगाए, बहुत दिन तक के अच्छा ताजा रहे और पौधा मन के बढ़िया बढ़वार होए, सुंदर फूल मिले। एक बार जरूरी है खातू कौन कौन प्रकार के खातू एमा डालना चाहिए, शुरू में कतका, बीच में कतका, आखिरी में कतका, और खातू दे के विधि का हो सकते है, यहू जान लेते। भिंडी के लिए भूमि तैयार करते समय प्रति हेक्टेयर लगभग आधा गाड़ी गोबर की खाद और 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फेट्स और 20 किलोग्राम पोटाश डाला जाना चाहिए। हमारे राज्य में नई विचारधारा के बहुत से किसान भाई वैज्ञानिक विधि से भिंडी की फसल ले रहे हैं, क्योंकि भिंडी के मिलने का मौसम बहुत लंबा होता है। इसलिए इसकी फसल में नियमित रूप से भिंडियां लेने के लिए काफी और उचित मात्रा में खाद और उर्वरक देना चाहिए। चौथैया चीज होते संगी हो कि हमार जो तैयार फसल है तेमा कोनो प्रकार के रोग राई तो नहीं लगाते, कीड़ा मकोड़ा तो नहीं लगाते। तो वो रोग राई अगर कहूँ लगत है तो ओकर का चिन्हारी है, पत्ता झरत है का, फर मन में कहूँ कोनो प्रकार के कीड़ा लगत है का, ये सब बात ले देखना है और जानना है। और मान लो कोई सा रोग राई हमला मिल जाए तो कौन कौन दवाई डालिन, ओमा वो दवाई कैसे डालिन, कतका मात्रा में डालिन और कौन कौन समय में डालिन, आवा यही जान लेते। अपनी जागरूकता का परिचय देकर भिंडी उत्पादक किसान अपनी फसल को कीटों और रोगों से मुक्त रख सकता है। भिंडी की फसल के लिए उर्वरक प्रबंधन भी हमारे राज्य के किसानों को भली भांति जानना चाहिए। कुछ कीट और रोग होते हैं जो भिंडी की फसल के लिए अति नुकसानदेह होते हैं। जैसे एक हरे रंग का छोटा सा कीट होता है जो पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है और पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इन कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों की सलाह पर लिया जाने वाला रसायन इस प्रकार है। 1400 मिलीलीटर मेलेथियान 50 EC को 875 लीटर पानी में घोलकर उसका छिड़काव किया जाने पर इन कीटों से बचा जा सकता है। भिंडी का तना छेदक कीट भिंडी के तनों में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि इसके तने खोखले हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए एंडिन का छिड़काव किया जाना अनुशंसित होता है। अब आइए जाने कि भिंडी के पौधे किन किन रोगों के द्वारा सताए जाते हैं और उनसे बचाव क्या है। पीत शीरा मोजैक ये भिंडी का सबसे भयंकर रोग होता है। ये रोग विषाणुओं के द्वारा फैलता है। इस रोग के कुप्रभाव से भिंडी की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फल बेडौल और कठोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है कि उत्पादन का बाजार भाव प्रभावित होता है और नतीजन उस भिंडी का उत्पादक किसान नुकसान को जाता है।
इस रोग से रोकथाम के लिए सबसे सस्ता और सरल उपाय तो ये होता है कि हम उस रोगी पौधे को ही उखाड़कर जलाकर नष्ट कर देवे या फिर फसल पर 0.15% मेलेथिओन या 50 EC का छिड़काव करें। साथ ही कोशिश होनी चाहिए कि फसल को खरपतवारों से दूर रखा जाए या फिर रोग रोधी जातियां लगाई जाए, जिससे इस रोग का खतरा कम से कम हो सके। इसके अलावा भिंडी की फसल में एक और जानलेवा रोग पाया जाता है जिसे कि हम चूर्णी फफूंदी रोग कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जमा हो जाता है और पत्तियां गीली होकर नीचे गिरने लगती है। इसकी रोकथाम के लिए 25 किलोग्राम गंधक के चूर्ण का छिड़काव किया जाना चाहिए। थोड़ी सी जागरूकता का परिचय देकर हम अपना आने वाला कल बदल सकते हैं। भौरा बन के तोर हृदय में समा जाते हो, भौरा बन के तोर हृदय में समा जाते हो, कहूँ पाते हो तोला नचा देते हो, कहूँ पाते हो तोला कदर बता देते हो। भौरा बन के 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 तोर हृदय में समा जाते हो, कहूँ पाते हो तोला पूरी उड़ा देते हो, कहूँ पाते हो तोला कदर बता देते हो। बन के अंतस मधुर बरस जाते हो, कहूँ पाते तोला पूरी उड़ा देते हो, कहूँ पाते तोला कदर बता काजर मोला तहाँ बना ले वो, गजरा चूड़ी मोला ते सजा ले, आँखी के काजर ते मोला अपन बना ले वो, खोपन गजरा चूड़ी मोला ते सजा ले। दिलिया बन के दिलिया बन के दिलिया बन के तुर मांगना मैं सज जाते हो, कहूँ पाते बोला कदर मता देते हो, कहूँ पाते हमा देते सजाले तोरे चोला में, अपन घर तोला ले जाऊं डोला में, चोला सिंगार ते सजाले तोरे चोला में, अपन घर तोला
आज के बताए विधि से संगी हो, रमकेरिया के खेती कराओ, कम जगह में खूब कमाओ, यही हमार शुभकामना है। अवैया दरी बार फिर एक नवा विषय लेके आबो। तलघस जम्मू संगवारी मल्ला, जय जोहार।